गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बासंती विश्वास। मैं एक टीचर हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं एजुकेशनल वीडियो बना रही हूँ। आप सभी बच्चों को इस वीडियो को देखकर चैप्टर को समझने में बहुत सहूलियत होगी। एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम होती हैं कोर्सेस, तो दोनों मीडियम के बच्चों को इससे लाभ होगा। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें। तो क्लास 6 साइंस में फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चलिए आज हम लोग उसी के चैप्टर को पढ़ते हैं। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। इससे पिछले कक्षाओं में हमने जो जो आइटम्स हम खाते हैं उनके लिस्ट बनाए थे। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। और हम लोग ने ये भी देखा था, पहचाना था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में कौन कौन से फूड आइटम्स खाए जाते हैं। मैप में उनको मार्क किया था। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक भोजन में चपाती होता है, दाल होता है और सब्जी होती है। अनदर में भी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। और दूसरी तरफ चावल, सांभर और सब्जी रहता है, जैसे भिंडी की सब्जी। एट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। दूसरे भोजन में अप्पम, मछली की सब्जी और सब्जियां होती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव at least one items made of some kinds of grain. Other items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. तो हमारे भोजन में या तो दाल चावल रहते, सब्जियां रहती हैं, या फिर दही रहता है। एक तो ग्रेन रहता है, रोटी या चावल जो भी हो, फिर सब्जियां होती हैं, फिर दही होता है, बटर मिल्क होता है, अचार होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल। इस टेबल में देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पंजाब है, पंजाब रीजन में ग्रेन के रूप में मक्के की रोटी खाई जाती है, और दाल के रूप में राजमा, और सब्जियों के रूप में सरसों की साग खाई जाती है। और दूसरी तरफ दही और घी, कर्ड एंड घी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में ग्रेन के रूप में राइस, और आइटम ऑफ दाल मीट के रूप में तुअर दाल एंड रसम। वेजिटेबल्स में कुंदरू और बटर मिल्क, घी, पीकल, अचार। इस तरह से आप हमारे इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं उसके फूड आइटम्स इस तरह से आप लिस्ट में तैयार कर सकते हैं। अब सम आइटम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी पूरे आइटम्स नहीं रहते हमारे भोजन में। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तब हमारे पास पूरे सभी तरह के भोजन आइटम नहीं होते हैं। चावल हम नहीं ले जा सकते सफ़र में, तो रोटी ले जाते। वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब हमारे पास उस समय जो उपलब्ध रहता है वही हम खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। तो हमारे पास ये संभव नहीं होता सब चीज़ हम लेके जाएं ट्रेन में, यात्रा में। टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अलग अलग तरह के हम भोजन करते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। हमारे जो बॉडी है, शरीर है, वो स्पेशल डिफरेंस टाइप के काइंड से अलग अलग तरह के भोजन की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, क्योंकि उससे अलग अलग तरह के काम होते हैं। तो उसी के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। व्हाट डू डिफरेंस फूड आइटम्स कंटेंट। दो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ one or more ingredients which we get from plants or animals. There are ingredients contain some components that are needed by our body. तो हमारे भोजन में है कुछ आइटम प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, और ये सभी जो होते हैं कंटेंट, उसमें कुछ न कुछ ज़रूरत ऐसा चीज़ होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो दे कंपोनेंट्स आर कॉल्ड
न्यूट्रिएंट्स। तो फूड आइटम में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स होने चाहिए और वाटर होने चाहिए, विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। डू ऑल फूड्स कंटेनेंट्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। तो क्या सभी भोजन जो होते हैं उसमें सभी ये कंपोनेंट्स होते हैं क्या, सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट whether cooked food or raw ingredients contain one of the more or these nutrients। तो हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर्ड टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब अलग अलग तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है कि नहीं, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इन तीनों को टेस्ट करना थोड़ा इजी होता है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 1.2। और टेस्ट करके हम टेबल 1.2 में इसको देख सकते हैं। यही यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है कि देखिए, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन लेंगे, आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन के कुछ बूंदे लेके एक लिक्विड तैयार करेंगे डाइल्यूट, और टेस्ट ट्यूब में आधा भरेंगे उसको विथ वाटर। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 millimeter ऑफ वाटर। 100 millimeter वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालकर एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे कॉपर सल्फेट का। और 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सोडियम सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। इस तरह से ये तीनों सॉल्यूशन बना के हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे भोजन में कौन कौन से आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our body food are in the form of starch and sugars. We can easily taste in food item contain starch। हम स्टार्च को कैसे टेस्ट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 2 में है, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। एक छोटा सा हम अपने खाने का आइटम लेंगे जिसको हमको टेस्ट करना है। वो रॉ इंग्रेडिएंट्स पुट 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। उसमें 2 या 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अगर फूड आइटम्स के कलर में कोई चेंज आ जाता है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। इसका मतलब उसमें उस फूड आइटम में स्टार्च है। रिपीट दिस लिस्ट दिस अदर फूड आइटम्स to find our each of these contains starch। enter all your observation in table 1.2। हम और दूसरे फूड आइटम्स को भी इसी आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे और देखेंगे किसमें हमारे भोजन की किस किस चीज़ में स्टार्च है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, सेकंड है टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा लेंगे टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए solid, you first need to make a paste of और पाउडर। जो फूड आइटम अगर सॉलिड है तो उसको पेस्ट बना लेंगे या पाउडर रूप में कर लेंगे। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। 10 ड्रॉप वाटर डाल के उसको सेक करेंगे, हिलाएंगे। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर्स एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दूसरा जो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था 2 ड्रॉप इसमें डालेंगे। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 बूंद हम उसमें कास्टिक सोडा का डालेंगे टू द टेस्ट ट्यूब। और सेक वेल, और अच्छे से हिलाएंगे। हिला के फिर देखेंगे। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। और थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे रख देंगे खड़ा करके।
व्हाट डू यू सी, देखते हैं हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, अगर वो जो फूड आइटम है और जो हमने टेस्ट ट्यूब में जो लिया है वो उसका कलर अगर वायलेट हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो ये वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर आइटम्स, इस तरह से हम सभी आइटम्स को लेकर टेस्ट कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का इस टेबल में इस तरह से लिख लेंगे। आगे देखते हैं टेस्ट फॉर फैट्स, फैट्स के लिए टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और उसको थोड़ा सा एक छोटे पेपर के टुकड़े में लेकर उसको क्रश कर लेंगे। उसके बाद टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और पेपर फटे ना, ध्यान रखेंगे। नाउ स्ट्रेटेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, तो इस पेपर को खोल के देखेंगे। डज इट हैव ऑन ऑयली पैच, अगर उसमें कुछ ऑयली पैच तेल जैसा दिखेगा पेपर में। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फाइनली थ्रू दिस पैचेस, फिर हम उस पेपर को लाइट में ले जाके देखेंगे अगर लाइट के आर पर पेपर के आर पर लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड ऑनली पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेंट फैट्स, इसका मतलब अगर ऑयली पैचेस है पेपर में तो इसका मतलब उसमें उस भोजन के आइटम में फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन ए लिटिल वाटर, थोड़े थोड़े पानी भी रहता है फूड आइटम्स में। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए विल, फिर हम उसको सुखा लेंगे। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद हम उस पेपर को सुखा लेंगे पानी है तो। इफ़ नो ऑयली पैचेस सो अप आफ्टर दिस, अगर पेपर में कोई ऑयली पैचेस नहीं आता है तो इसका मतलब हमारे भोजन में फैट आइटम नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शोज, ये टेस्ट क्या दिखाते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंस इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, हमारे सभी भोजन के जो हमने टेस्ट किए आइटम्स में उसमें फैट, प्रोटीन और स्टार्च होते हैं। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन ऑन न्यूट्रिएंट्स, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, कोई फूड आइटम ऐसा हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो, और कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये दोनों तीनों ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हमने 3 चीज़ों का टेस्ट किया। दिस आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स, खनिज पदार्थ भी हमारे भोज्य पदार्थों में होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, तो हमको अब देखना है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी ज़रूरत हमको क्यों है। व्हाट डू यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को क्यों है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमको एनर्जी देते हैं हमारे शरीर को। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड्स कंटेंट्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, तो जो जो पदार्थ हमको कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च देते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे शरीर के ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए और रिपेयर करने के लिए, जैसे कहीं चोट वोट लग गया, हड्डी टूट गया, हाथ पैर में कहीं चोट लग गया तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फूड्स प्रोटीन्स, पिक्चर में देखो बहुत सारे फूड प्रोटीन्स दिए हुए हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स किसमें किसमें पाया जाता है दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन इनमें मिलता है। और फैट जो है हमारा ऑयल, ग्राउंड नट्स ऑयल है, घी है, तेल जो सभी प्रकार के तेल्स में मिलते हैं। प्रोटीन जो है हमारे एग्स, फिश, मीट्स, घी इन सब में मिलता है, दूध में। तो स्मॉल
quantities. Vitamin A, small quantities. Vitamins A keeps our skin and eyes healthy. विटामिन जो होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तो हमने पढ़ लिया कि कौन क्या देता है। विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए हमारे स्किन और आई के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो होता है वो हमारे बॉडी को फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़, बहुत सारे रोगों से बचाता है। विटामिन डी जो होता है हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारे जो शरीर में कैल्शियम को बोन और हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी बनाता है विटामिन डी। और फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंस विटामिन आर शोन। पिक्चर में दिया गया किन किन से आइटम में कौन कौन से विटामिन मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, पपाया, कैरोट, मैंगो में विटामिन ए मिलता है, और विटामिन बी लीवर, वीट और राइस में मिलता है। विटामिन सी जितने खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि आंवला, नींबू, ग्रीन चिली, अमरूद, ऑरेंज, टोमेटो, इन सब में विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी जो है हमको देखो दूध में और बटर में, लीवर में, एग में और फिश में मिलता है। तो इस तरह ये विटामिन के सोर्सेस हैं। सम सोर्स ऑफ आयोडीन यहाँ पे दिया हुआ है, आगे देखिए। फॉर प्रॉपर ग्रो ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये सारे विटामिन जो हैं हमारे बॉडी को ग्रो करने में और मेंटेन करने में काम आते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन ऑन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव नोटिस दिस व्हील रिकॉर्डिंग your observation in table 1.2. However, in given raw materials, one particular nutrients may be present in much larger quantity than other. एक भोजन में दूसरे के अलावा ज़्यादा कंटेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में है जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है दूसरे न्यूट्रिएंट के अलावा, इसीलिए हम लोग के इंडियन भोजन में राइस ज़रूर होता है। दिस वे that rice is carbohydrate rich source of food. Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water also. तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन के अलावा डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज कहलाता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स, जैसे कि रेशेदार पौधे जितने होते हैं, जितने तरह के साग होते हैं, भिंडी होते हैं जिसमें रेशा होता है, गाजर होता है, ये सब होते हैं रफेज, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और ये हमारे भोजन को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सारे चीज़ हैं जो रफेज के सोर्सेज हैं। पल्सेस हो, सभी तरह के दाल हो गए, अनाज हो गए, आलू, और फ्रेश फ्रूट्स को हमको छिलका सहित खाना चाहिए, चबा चबा के, जिसका छिलका खा सकते हैं। वेजिटेबल्स हो गए, ये सब रफेज के सोर्सेज हैं। रफेज और डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। रफेज जो है कोई न्यूट्रिएंट, कोई पोषक तत्व तो हमको शरीर को देते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो हमारे फूड एड्स टू बल्क, वो रेशे जो देते हैं जिससे हमारे भोजन को अच्छे से पचाने में लाभ ज़रूरी होता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड और अनडाइजेस्ट फूड, और हमारे भोजन को, जो भोजन अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको पचाने में ये मदद करते हैं। आगे देखते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर के बिना काम नहीं चलेगा। जितने भी फूड आइटम्स में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी मदद करते हैं, इसलिए हमको पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रूइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। और इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी गंदगी है ना, भोजन को पचाने के बाद जो गंदगी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, और सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इस तरह पानी, चाय, दूध, इनके रूप में हम भी लिक्विड्स लेते हैं। इन एडिशन वी एडेड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, और हम ज़्यादातर भोजन बनाने में पानी को ऐड करते हैं। लेट अस सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। और कौन कौन सी चीज़ें जो हमको वाटर प्रोवाइड करते हैं हम देखते हैं एक्टिविटी 3 में। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated,
or mashed at your home, do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? सभी जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सब में कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में पानी होती है. We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are made by this water. Apart from this way, this we also add water while cooking many foods item. फिर इसके अलावा हम बहुत सारे भोजन बनाते हैं, जैसे दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सब में हम पानी डालते हैं. आगे देखते हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसे कहेंगे? द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट. जो नॉर्मली हम अपने एक दिन में जो भी भोजन में खाते हैं, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी. तो हमारे भोजन में ऐसा होना चाहिए, सभी चीज़ें होने चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर्स, जो हमारे शरीर को ज़रूरत है, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, ग्रो करता है. तो सभी और राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और उसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी होना चाहिए. सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. तो ऐसा डाइट जिसमें सभी ऑल न्यूट्रिएंट्स और रफेज एंड वाटर्स इन सफिशिएंट अमाउंट होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप्स ऑफ डाइट? तो क्या आप समझ सकते हैं कि बच्चों को, जवान को, बूढ़ों को, सभी को एक ही तरह के भोजन और एक ही टाइप के भोजन डाइट की ज़रूरत है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? और क्या आप जानते हैं कि जो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनको भी इस तरह का बैलेंस डाइट चाहिए? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक. एक हफ्ते में आपने क्या क्या खाया है, सबका एक चार्ट बनाना है. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंटेन आर प्रेजेंट इन आवर वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो. फिर आप उसको चेक करो कि आप एक दिन में जो जो खाए हैं उसमें आपके सभी न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं. पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन्स, स्प्राउट्स, सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम्स, fermented foods, South Indian foods such as idli, dosa, a combination of flour, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. ये सब हमारे जो भोजन के पदार्थ हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. ज़रूरी नहीं है कि हम जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा हो, है ना. बहुत सस्ते में भी हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं सभी तरह के, तो हमको बैलेंस डाइट मिल जाता है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली. अब हमको सही तरह के भोजन करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही प्रकार से भोजन करना भी ज़रूरी है कि वो सही से पका हो, है ना, प्रॉपरली, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे उसका न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें वो नष्ट ना हो. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? कुछ कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम ज़्यादा पका देंगे या पकाते हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. If the vegetables and fruits are washed after cutting for peeling them, it, तो जब हम किसी फल को, सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चले जाते हैं. इन फैक्ट्स फ्राइड, सॉरी वो दूसरा लाइन पढ़ ली थी. में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. तो जो हम बता रहे थे कि सब्जियों फलों को जब हम काटने के बाद धोते हैं तो बहुत सारे उनमें से विटामिन्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं. तो हमारे फलों और सब्जियों में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम. और चावल और दाल को जब हम धोते हैं तो उसमें से भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, चले जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव
द टेस्ट ऑफ फूड्स एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम जहाँ भी जानते हैं कि भोजन को हम पकाते हैं, सभी सब्जियों खाना चावल दाल जो भी हैं, तो वो हम पचने में आसान हो जाता है और टेस्ट में अच्छा हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कंटेंट न्यूट्रिएंट्स सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो उसी समय सेम टाइम में क्या होता है, बहुत सारे भोजन पकाने के बाद बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amounts of minerals are lost of excess water in usage during cooking and it's them thrown away। जब हम बहुत ज़्यादा पानी डाल के कोई चीज़ पकाते हैं, उबालते हैं, फिर उस पानी को फेंक देते हैं, तो उस दौरान हमारे बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है उसको पकाने से वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। वुड इज नॉट बी सेंसेबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। इसलिए हमको कुछ कच्चे सब्जी और फल हमारे डाइट में यूज़ करना चाहिए। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। बूझो सोच रहे कि क्या फैट्स हमेशा खाना अच्छा है। एक कटोरी of the fat will give much more energy than एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो एक कटोरी जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देता है एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट के। सो वी एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा फैट से रिच फूड नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी है ना, और मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब हमको जो है बहुत ज़्यादा इसमें फैट्स होते हैं, ये सब हमको नहीं खाना चाहिए। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या सोचते हो कि वो सही है? नो ऑफ कोर्स नॉट। इट एंड बी वेरी हार्मफुल फॉर us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट युक्त भोजन करेंगे, पूरी पराठा समोसा मिठाई, तो हमारा शरीर बहुत मोटा हो जाएगा, तो फिर हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़। ये सब हमारे डाइट में ये सब कंटेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, सब कुछ होने चाहिए, वाटर। लेकिन अगर इन सब की कमी हो जाती है खाने में, अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मतलब बैलेंस्ड नहीं है, तब क्या होगा? तब हमको डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएंगे। देखो, एक पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कभी कभी हम लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पूरे सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रॉपरली नहीं होते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम ए डिफिशियंसी। जब हम बहुत लंबे समय तक ऐसा भोजन करेंगे जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल रहे हैं, जैसे कई लोग क्या होता है केवल चावल दाल खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उनके में विटामिन की कमी हो जाएगी। कई लोग खाली तला भुंजा खाते हैं, फैट्स ज़्यादा हो जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इस तरह से होता है। तो देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़। तो एक और एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का कम हो जाना शरीर में बीमारियों का कारण होता है, और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, या कोई डिसऑर्डर हो जाता है हमारे शरीर में। डिजीज़ दैट ऑक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। अब जब बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ की कमी होगी हमारे शरीर में, तो उसके बाद फिर जो बीमारी होगा उसको डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही सी इज लाइक टू हैव स्टंट ग्रोथ। जब बहुत समय तक किसी के भोजन में प्रोटीन की कमी रहेगी तो उसका शरीर का विकास ठीक से नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका मुंह सूज जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, शरीर का बालों का कलर अलग हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगा और डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज डिफिशियंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जब बहुत लंबे समय तक हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होगी
द ग्रोथ में स्टॉप, तो हमारा जो है शरीर का वृद्धि रुक जाएगा कम्प्लीटली पूरी तरह से। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन, तो फिर वो व्यक्ति है जो बहुत दुबला पतला कमज़ोर हो जाएगा। सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन टू एबल टू मूव, और वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो कहीं आने जाने लायक नहीं रहेगा, मूव नहीं कर पाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, बहुत सारे विटामिन की कमी से भी हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं। सम ऑफ दिस आर मेंटेन इन ए टेबल 1.3 में हम देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट, सभी डिफिशियंसी डिजीज जो है बैलेंस डाइट लेने से ठीक हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क ourselves the reason why widely varying food from preference region had a common distribution. This distribution we find ensure that our meal have a balance of different nutrients needed by the body, तो हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और सभी न्यूट्रिएंट्स युक्त भोजन करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर, ये टेबल हम बता रहे थे कि कौन सी डिफिशियंसी, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होता है। देखिए विटामिन ए से लॉस ऑफ विज़न होता है, आँखों से देखने में कमी हो जाएगी। पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में देखने में तकलीफ होगी। और विटामिन बी से बेरी नामक बीमारी होता है। हाँ, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने में हमको ताकत नहीं मिलेगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। ब्लीडिंग गम्स, उससे मसूड़े से खून आता है, घाव हो जाता है, घाव बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होता। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, इससे बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंघा रोग हो जाता है, जिससे कि हमारे गले के पास एक ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। और आयरन की कमी से एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसका जो समरी है क्वेश्चन आंसर है अब आप लोग शायद आसानी से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। ये वीडियो ज़रूर सभी लोग लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।